नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो ग्राम प्रधान का जो पद है दोस्तों 2026 में जो चुनाव होने वाला है, उसकी रणनीतियों को हम किस प्रकार से फॉलो करें। इसमें हम 5 बेस्ट तरीके आपको बताएंगे। अगर उन रणनीतियों को अगर आप फॉलो करते हैं तो निसंदेह आप अवश्य विजयी होंगे, अगर इन हमारी 5 बातों को मानते हैं। ये पार्ट 1 है। इसका अगला पार्ट हम लेकर के आप सभी लोगों के बीच में बहुत जल्द उपस्थित होंगे दोस्तों, ठीक है। तो इन रणनीतियों को अगर अपनाते हैं तो आप 2026 के प्रधान पद में जो आप उम्मीदवार बनने जा रहे हैं 100% आप विजयी अवश्य घोषित होंगे। बस आप इन 5 बातों को फॉलो करिए और हमारे चैनल को भी लगातार जो है बनाए रखिए। आइए देखते हैं इसमें। इसमें पहला जो है जनता के बीच लगातार मौजूदगी। आपकी ग्राम सभा में जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो शादी हो रहा है या फिर किसी का कोई फंक्शन है, उसमें पहुंचने की कोशिश कीजिए। चाहे वो सुख का हो या दुख का हो, सब में अगर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आपकी जीत 100% सुनिश्चित होगी। शादी विवाह है उसमें पहुंचिए। ग्राम सभा में कोई भी चौपाल लगता है उसमें लोगों की समस्याएं सुनने का जो कोशिश कीजिए। हर जगह आपको ग्राम सभा में कोई भी एक्टिविटी होती तो आपको दिखना चाहिए। फ़ोन बंद नहीं करना है, फ़ोन बंद नहीं करना है। कोई शिकायत करता है या फिर कोई समस्या बताता है तो आपको 100% उसको सुनना है, नज़रअंदाज नहीं करना है। याद रखिए, जनता उसी को वोट देती है जब आप उसकी शिकायतें सुनते हैं, उसके समाधान का मौका देते हैं, तभी आपको क्या करेगी, वोट देगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है साफ छवि बनाएं। ईमानदार छवि रहेगी, साफ छवि रहेगी, आपके पास कोई गलत काम नहीं रहेगा, ढकोसला नहीं बनाएंगे तो 100% आपकी जीत अवश्य सुनिश्चित होगी, ठीक है। झूठे वादे जनता के बीच में मत कीजिए। शराब या फिर पैसे का लेन देन, ये समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत बड़ा घातक हो सकता है और आपकी उम्मीदवारी कैंसिल हो सकती है, ठीक है। गाली गलौज से दूर रहना चाहिए आपको। जो प्रतिनिधि और भी खड़े हो रहे हैं चुनाव मैदान में, ना ही उनको गाली गलौज करना है, ना ही जनता के बीच में गाली गलौज देना है, नहीं तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी और फिर समझ लीजिए कि आपका जो उम्मीदवारी है उस पर भी खतरा आ जाएगा, ठीक है। समझदार छवि बनाइए। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि जनता उसी को चूज करती है, उसी को पसंद करती है जो पढ़ा लिखा उम्मीदवार हो, ठीक है। अनपढ़ों को या फिर जो आपके बातचीत करने का जो तरीका है वो ठीक ढंग से प्रस्तुत ही नहीं कर पा रहे हैं तो समझ जाता है कि आप अनपढ़ हैं और फिर आपको ऐसे उम्मीदवार को कोई भी मैदान में नहीं देखना चाहता है, ठीक है। तीसरा, गांव की समस्याओं की पूरी लिस्ट बनाइए। गांव की समस्याओं की पूरी लिस्ट बनाइए। कहाँ पे नाली की व्यवस्था नहीं है, कहाँ पे सड़क नहीं है, कहाँ पे खड़ंजा लगवाना है, स्कूल की जो है मरम्मत कैसे करवानी है, आवास विकास, दोनों का जो ध्यान दीजिए। राशन, किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, पेंशन नहीं आ रहा है, तो इस सारी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मनरेगा में जॉब किसी को नहीं मिल रहा है, उसका जॉब कार्ड बनवाइए, ठीक है। समस्या समाधान बोलने वाला व्यक्ति बने, ठीक है। जनता को लगना चाहिए कि आप उनकी समस्याओं का क्या करेंगे, समाधान कर लेंगे। उनकी समस्याओं को सुनिए, शिकायतों को सुनिए, ठीक है। तो वही उम्मीदवार क्या होता है, मजबूत होता है, जो जनता के बीच में अच्छी क्वालिटी लेकर के जाता है, अच्छा कह सकते हैं कि मोटिवेशन लेकर के जाता है, ठीक है। अगला जो 2 पॉइंट है उस पर भी हम गौर करेंगे। आप अपना घोषणा पत्र बनाइए, मैनिफेस्टो बनाइए, ठीक है। 5-7 काम ऐसे जरूर निर्धारित कीजिए कि आपको 100% उसको करना ही करना है। उसके बिना अगर वो 5-7 काम नहीं हुआ तो गांव का विकास ही क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। ये जनता को आपको विश्वास दिलाना होगा, ठीक है। हर वादा कानूनी और संभव हो। जनता को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ये 5-7 काम अवश्य हो जाएगा और ये जनता के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और वो कानूनी रूप से हो। ढोंग ढकोसला वाला मत बनाइए कि आप केवल झूठे वादे कर रहे हैं, ठीक है। हवा में बातें नहीं। हवा में बात करेंगे तो लगेगा कि ये हवा हवाई है, ये आया है केवल बकेगा और ये उड़ जाएगा। जमीन पर काम करने वाला बनिए, ठीक है। जमीन से जुड़े रहेंगे तो आपका उसमें 100% फायदा अवश्य होगा, ठीक है। युवाओं और महिलाओं को साथ जोड़िए। जितनी युवाएं जो है, युवा लोग उसमें जुड़ेंगे, आपका प्रचार प्रसार जबरदस्त होगा। महिलाओं को फैसला लेने वाला बनाइए, क्योंकि महिलाएं ही घर का फैसला करती हैं। वो जो कहती हैं पुरुष उनकी बातों को अवश्य मानता है।
और साथ में अगर युवाओं को जोड़ लेंगे तो आपकी जीत 100% सुनिश्चित होगी। ठीक है, अगर दोनों साथ हो गए, महिलाएं और युवा, तो 100% क्या है, आपकी जीत सुनिश्चित है। जनता के बीच में अपनी आवाज़ को ऐसे बुलंद करके बोलिए, ऐसे जो है बुलंद करके जो है उनके पेश कीजिए कि लगे कि आप ही मेरे सच्चे हितैषी हैं और आप क्या कर ले जाएंगे, पूरे गांव का विकास करेंगे। आपके नेतृत्व में ही हमारे देश का, हमारे गांव का विकास सुनिश्चित होगा, सुरक्षित होगा और एक ईमानदार और एक स्वच्छ छवि वाला अवश्य बनिए। ठीक है, जनता के बीच में अवश्य लगे कि आप वास्तव में कुछ कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगले पार्ट में हम जरूर आपसे मिलेंगे। अगर हमारी बातें आपको पसंद आती हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय प्रभात।